Hello students, now we will study page number 58. Gibbons, humans and ostriches. There are animals that move by hopping on both legs like lemurs. Kangaroos hop on both feet when they are on the ground and use both feet alternatively when on the trees. Animals that jump are rabbit, hare, hopping mouse, and kangaroos. गिब्बन्स, ह्यूमंस, ऑस्ट्रिचेस, ये सब एनिमल्स ये मूव करते हैं अपने लेग्स पर। इसके अलावा एनिमल्स जो अपने दोनों लेग्स पर यूज करते हैं, हॉप करते हैं, जंप करके आगे बढ़ते हुए चलते हैं, ये लीमर्स हैं। कंगारूस ये भी ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने दोनों फीट पर, दोनों पैरों पर उछल उछल कर आगे की तरफ चलते हैं। इसके अलावा जब ये ट्रीज पर होते हैं तो ये अल्टरनेट एक एक करके अपने पैरों का यूज करते हैं। लास्ट क्लास हमने पढ़ा था कि जो एनिमल्स अपने टू लेग्स पर चलते हैं, दो पैरों का यूज करते हैं, उन्हें बाइपेड्स कहते हैं। तो गिब्बन्स, ह्यूमन्स, ओस्ट्रिचेस ये सब आपके बाइपेड्स के एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा एनिमल्स जैसे रैबिट, हेयर, हॉपिंग माउस, कंगारूस ये लोग जंप करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। देयर आर एनिमल्स दैट कैन फ्लाई। Birds like sparrows, seagulls, parrots have wings which they use to fly. Insects like cockroaches, bees, beetles, and ladybugs also fly. Some animals even develop their body parts and use them for flying. For example, flying lemurs have skin attached to their limbs that help them fly in the air. Flying fishes use the specially devised fins that help them as wings to fly above water. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो कि उड़ सकते हैं, दे कैन फ्लाई इन द स्काई। बर्ड्स जैसे स्पैरो, सेगुल, पैरट्स इन सब के पास विंग्स होते हैं और ये अपनी विंग्स का यूज करते हैं फ्लाई करने के लिए। विंग्स इनको हेल्प करते हैं स्काई में उड़ने के लिए। इसके अलावा इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोचेस, बीज, बीटल्स, लेडीबग ये भी फ्लाई कर सकते हैं, ये भी उड़ सकते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं इस तरीके से जिससे कि वो भी फ्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ्लाइंग लीमर्स, इनकी जो स्किन होती है ये इनके लिम्ब से अटैच होती है। आप लोगों ने बैट देखा होगा, चमगादड़, इनके जो हैंड्स होते हैं वो उनकी स्किन से एक पतली सी लेयर से अटैच होते हैं। तो वैसे ही फ्लाइंग लीमर्स भी होते हैं, इनकी स्किन जुड़ी रहती है इनके हैंड से जो इससे इनको उड़ने में मदद करती है। इसके अलावा फ्लाइंग फिशेस, इनकी भी फिन्स होती हैं जो स्पेशल टाइप से डेवलप हो जाती हैं जिस विंग का काम करती हैं और ये पानी में ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत उड़ सकती हैं। We already know that fishes, whales, dolphins, etc. can swim in water, but there are animals like frogs, ducks, crocodiles, tigers, elephants, and sloths that can swim in water as well. हम लोगों ने पढ़ा कि फिश, वेल्स, डॉल्फिन्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वाटर में स्विम करती हैं, तैरती हैं। इसके अलावा कुछ और भी ऐसे एनिमल्स होते हैं जो वाटर में तैर सकते हैं, जैसे फ्रॉग, डक्स, क्रोकोडाइल्स, टाइगर्स, एलिफेंट्स, स्लॉथ्स ये सब भी पानी में अच्छे से तैरना जानते हैं। पेंगुइन्स वैडल ऑन देयर फीट। एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स एंड स्नेक्स slither or creep on the ground, while other insects like ants and spiders crawl. पेंगुइन्स ये अपने फीट पर वैडल करते हैं। पेंगुइन्स अगर आप चलते हुए देखें तो एक पैर ये अपना आगे बढ़ाएंगे, फिर दूसरा और जिस समय ये अपना पैर आगे की तरफ मूव करते हैं इनकी बॉडी जो वो होती है एक तरफ हल्का सा झुक जाती है, तो इस तरह से झुककर चलने को वैडल बोलते हैं। एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म्स हैं, स्नेक्स हैं, ये ग्राउंड पर घिसते हुए चलते हैं। इसके अलावा एंट्स, स्पाइडर्स ये भी सेम टू सेम ऐसे ही ग्राउंड पर चलते हैं। द टेल टेल्स।
One very unique feature of animals is their tail. The rear end of the body of an animal is its tail. Animals use their tails for different purposes. Fishes use their tails for moving through the water. Animals living on land use their tails to brush away biting insects and flies like cows, horses, etc. Kangaroos and cats use their tails for balancing their bodies. Monkeys use their tails to hold on to the branches of trees. Dogs wag their tails to show happiness and affection. Some animals use their tails to protect themselves. For example, the tails of scorpions have venom. Birds use their tails for steering in the air while flying. Their tails also help them balance their bodies when they are sitting on the branches of trees. एनिमल्स पे उनकी जो टेल होती है ये बहुत ही यूनिक फीचर होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है और ये इनको काफ़ी हेल्प करता है। बॉडी का जो सबसे लास्ट का एंड होता है उसको टेल कहते हैं। बॉडी का सबसे लास्ट पार्ट वो टेल बोला जाता है। एनिमल्स अपनी टेल्स को अलग अलग वर्क के लिए यूज करते हैं। फिशेस ये अपनी टेल्स का यूज करते हैं वाटर में मूव करने के लिए। जब ये तैरती हैं तो तैरते समय आगे बढ़ने के लिए ये अपनी टेल्स का यूज करती हैं। एनिमल्स जो कि लैंड पर रहते हैं ये अपनी टेल का यूज करते हैं उन इंसेक्ट्स को और फ्लाइज को ब्रश करने के लिए जो उनकी बॉडी पर होते हैं। जब इंसेक्ट्स और फ्लाइज उनकी बॉडी पर बैठ जाते हैं तो लैंड पर रहने वाले एनिमल्स अपनी टेल का यूज करके उसको हटा देते हैं। कंगारूज एंड कैट्स यूज देयर टेल्स फॉर बैलेंसिंग देयर बॉडीज। कंगारूज एंड कैट्स ये ऐसे एनिमल्स हैं जो अपनी टेल्स का यूज करते हैं अपनी बॉडी को बैलेंस बनाने के लिए। जब ये चलते हैं या दौड़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये अपनी टेल का यूज करते हैं अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए ताकि ये गिरे ना। मंकीज़ ये अपनी टेल का यूज करते हैं ट्रीज़ पर ब्रांचेस को होल्ड करने के लिए। जब ये किसी पर ट्रीज़ पर बैठते हैं तो उस समय ये ब्रांचेस को पकड़ लेते हैं जिससे कि वो गिरे ना। इसके अलावा जो डॉग्स होते हैं वो अपनी टेल्स को मूवमेंट करते हैं, हिलाते हैं जब भी वो कभी खुश होते हैं। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप कभी भी अपने घर के आसपास डॉग को देखिए या आपके पास अगर पेट एनिमल है डॉग तो उसे आप देखिए तो वो अपनी टेल्स को हमेशा मूव करते हैं जब भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपनी टेल को खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे स्कॉर्पियंस, इनकी जो टेल होती है इसमें वेनम होता है। वेनम बोलते हैं पॉइजन को, जो अगर किसी दूसरे एनिमल की बॉडी में इंजेक्ट हो जाए तो वो उनके लिए डेंजरस हो जाता है। तो स्कॉर्पियन अपनी टेल का यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। इसके अलावा बर्ड्स ये अपनी टेल का यूज़ करती हैं एयर में स्थिर रहने के लिए। जब भी कभी फ्लाइंग करती हैं तो अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए ताकि ये आसानी से उड़ सके और स्थिर रह सके, इसलिए ये अपनी टेल का यूज करती हैं। इसके अलावा इनकी टेल्स ये अपनी बॉडी को बैलेंस भी बनाती हैं जबकि ये कभी ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठी हों। जब ये ट्रीज़ की ब्रांचेस पर बैठती हैं तो उस वक्त भी इनकी टेल जो होती है ये इनकी बॉडी का बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द पेज नंबर 58. ऑल ऑफ यू वॉच द वीडियो एंड स्टडी ऑफ इट। थैंक यू स्टूडेंट्स।